गीता दत्त एक शोकवास की मलिका, जिनकी ज़िंदगी में दुख ज़्यादा, शायद सुख बहुत कम रहे। कैसे वो नशे की आदी हुई, यहाँ तक कि आशा भोसले जैसी सिंगर्स को ज़्यादा गाने उनके कारण मिलना शुरू हुए। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। गीता दत्त, शुरुआती नाम गीता घोष रॉय चौधरी, बांग्लादेश में इनका जन्म होता है। इनका परिवार कलकत्ता से आसाम से होते हुए मुंबई आकर के रहने लगता है और मुंबई में ही इनकी संगीत की शिक्षा होती है। इनका जो संगीत का करियर था उसकी शुरुआत होती है 1946 से। इनको ब्रेक देते हैं उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर हनुमान प्रसाद। फिल्म थी भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद में इनको 2 लाइनें हनुमान प्रसाद गाने को देते हैं। इन 2 लाइनों को जब लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन सुनते हैं तो उनकी आवाज़ में, यानी गीता दत्त जी की आवाज़ में एस.डी. बर्मन साहब को कुछ अलग बात लगती है और एस.डी. बर्मन साहब उनको बड़ा ब्रेक देते हैं। फिर 1947 में 2 भाई पिक्चर में गाना था मेरा सुंदर सपना बीत गया। अब गीता दत्त जी की शुरुआत हो चुकी थी फिल्मी दुनिया में, फिल्मी गानों में अच्छे वो गाने दे रही थी, गा रही थी। 1951 उनकी मुलाकात होती है बाजी फिल्म के दौरान गुरुदत्त साहब से, जो उस वक्त अपकमिंग डायरेक्टर थे। गुरुदत्त साहब से जब उनकी मुलाकात होती है, यही मुलाकात प्यार में बदलती है और फिर 1953 में दोनों की शादी हो जाती है और शादी से 3 बच्चे उनको होते हैं। अब गीता घोष रॉय चौधरी गीता दत्त बन चुकी थी। गुरुदत्त साहब का कैरियर भी अच्छा चल रहा था, गीता दत्त जी का कैरियर भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। मगर एक दुखद मोड़ फिर गीता दत्त की जिंदगी में आता है जब गुरुदत्त साहब की एक फिल्म के दौरान नज़दीकियां बढ़ जाती हैं वहीदा रहमान जी के साथ। वहीदा रहमान जी के करीब आ चुके थे गुरुदत्त साहब और कहते हैं ये नज़दीकियां महज नज़दीकियां नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच में एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण गीता दत्त जी काफ़ी आहत होती हैं और अपने बच्चों को लेकर के वो अलग रहने लगती हैं। अलग रहने ही नहीं लगती बल्कि उन्होंने शराब का सेवन भी शुरू कर दिया था और आलम यह था कि उनकी पर्सनल लाइफ हावी हो गई थी प्रोफेशनल लाइफ पे। उनको जो गाने गवा रहे थे एस.डी. बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन जिन्होंने गीता दत्त को मुख्य गायिका के तौर पे तब गवाना शुरू किया था जब उनका विवाद लता जी से हो गया था। वही एस.डी. बर्मन जो गीता दत्त जी को इतना प्रमोट कर रहे थे, मगर जब गीता दत्त जी गुरुदत्त के कारण ज़्यादा शराब पीने लग गई तो उनको लगा उनकी पर्सनल लाइफ अब प्रोफेशनल लाइफ पे हावी हो रही है और एस.डी. बर्मन को लगा कि गीता दत्त वो परफेक्शन नहीं दे पा रही है गानों में जो देना चाहिए था। अब उन्होंने फिर गीता दत्त जी को हटा करके आशा भोसले जी को गवाना शुरू किया और यही दूसरी तरफ ओ.पी. नैयर साहब भी सबसे ज़्यादा गीता दत्त जी से गवाते थे उस वक्त। उनको भी लगा कि गीता दत्त जी की जो पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी हावी हो रही है, तो ओ.पी. नैयर ने भी उनको रिप्लेस किया और आशा भोसले जी से उन्होंने गवाना शुरू किया। आप देखिए आशा भोसले जी इतना ज़्यादा काम मिलने लगा और कहाँ से कहाँ आशा भोसले जी फिर पहुँची। अगर गीता दत्त जी की लाइफ में सब कुछ ठीक रहता तो गीता दत्त जी को जो मकाम मिलना चाहिए था वो उनको मिलता, ये इस बात से पता चलता है। तो खैर ये सब चल रहा था, गुरुदत्त साहब का एक इन्वॉल्वमेंट था वहीदा रहमान जी से, मगर गीता दत्त जी पे सबसे बड़ा जो दुख का पहाड़ टूटता है 1964 में जब गुरुदत्त साहब की अचानक मौत हो जाती है। और मौत का कारण कहते हैं ज़्यादा नींद की गोलियां और शराब। इसका कारण ये भी था 1962 में वहीदा रहमान जी गुरुदत्त साहब को छोड़ के चली गई थी। वहीदा रहमान जी को लग रहा था कि उनकी वजह से गुरुदत्त साहब की पर्सनल लाइफ पे असर पड़ रहा है, गीता दत्त जी उनसे अलग रह रही हैं। तो वहीदा रहमान को लगने लगा शायद वो उनकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। तो दोनों की ज़िंदगी, गीता दत्त और गुरुदत्त साहब की,
फिर से पटरी पे आ सके। इस कारण वहीदा रहमान जी ने गुरुदत्त साहब को छोड़ दिया, वो अलग चली गई गुरुदत्त साहब से 1962 में। तो गुरुदत्त साहब के लिए एक ये सदमा था कि वहीदा रहमान भी उनसे अलग रह रही थी, गीता दत्त जी ने तो पहले ही किनारा उनसे कर लिया था, अलग वो रहने लगी थी। एक कारण और था गुरुदत्त साहब की मौत का, जिसके कारण वो ज़्यादा शराब और नशे की गोलियां लेने लगे थे। वो कारण था उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कागज के फूल, उसका फ्लॉप हो जाना। हालांकि आज ये फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्म है। तो खैर गुरुदत्त साहब की डेथ हो जाती है। एक फिल्म फेयर के आर्टिकल के हवाले से गुरुदत्त साहब के जो भाई हैं प्रोड्यूसर देवी दत्त, उन्होंने गीता दत्त जी को लेके कई खुलासे किए जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं था, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। देवी दत्त ने यह कहा, जब गुरुदत्त साहब की डेथ हो जाती है तो गीता दत्त जी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। यह आलम था, गीता दत्त इतनी आहत हो चुकी थी, इतने सदमे में जा चुकी थी गीता दत्त जी गुरुदत्त साहब की डेथ के बाद, कि वो शराब ही नहीं, ये देवी दत्त ने कहा, गुरुदत्त साहब के भाई ने फिल्म फेयर के एक आर्टिकल के हवाले से, कि गीता दत्त जी दिन में चरस और रात को शराब लेती थी। उन्होंने ये भी कहा ऐसा नहीं है, गीता दत्त जी का जो म्यूजिक कैरियर था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। उनकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत कोशिश की गई कि पटरी पे लाया जा सके, मगर उनके नशे के कारण यह पॉसिबल नहीं हो सका। देवी दत्त ने बताया एक रिकॉर्डिंग का किस्सा कि कैसे उनको मौका दिया बासु भट्टाचार्य ने अपनी फिल्म अनुभव में, जो 1971 में आई थी, उसका एक गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा बताया जो हैरत में डाल देता है। जब वो रिकॉर्डिंग करने पहुंची गीता दत्त जी, तो इतना नशे में थी। गाना था मेरी जान मुझे जान ना कहो। ये गाना पिक्चराइज हुआ था तनुजा और संजीव कुमार पे। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, इतने नशे में थी गीता दत्त जी कि लड़खड़ा रही थी, उनसे गाना रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बार बार वो सो जाती थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कानू राय। तो इसके रिकॉर्डिस्ट ने क्या किया, जब यह आलम हो गया, गाना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, ज्यादा नशे में थी, बार बार सो जा रही थी, लड़खड़ा रही थी, तो किस तरीके से यह गाना रिकॉर्ड करवाया गया यह हैरत में डालता है। रिकॉर्डिस्ट ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, बार बार उनको चाय पिलाई। ये मैंने, ये देवी दत्त ने कहा फिल्म फेयर के एक आर्टिकल में। बार बार उनको चाय पिलाई जाती थी, होश में लाया जाता था, फिर उनसे गाना ये रिकॉर्ड करवाया गया, मेरी जान मुझे जान ना कहो। और वाकई अगर आप इस गाने को सुनेंगे, गाना इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ, गीता दत्त जी ने कमाल कर दिया। इतने नशे के बावजूद भी उन्होंने ये गाना परफेक्टली गाया। आप जब सुनेंगे आपको महसूस नहीं होगा कि इतने नशा किए हुए थे गीता दत्त जी और ऐसे हालात में उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया। इतने परफेक्टली इन्होंने इस गाने को गाया, और समझिए अगर वो ठीक ठाक रहती तो आज कहां पर पहुंचती। खैर ये सब यूं ही चलता रहा, वो नशा करती रही। 1972 20 जुलाई वो दिन था जब गीता दत्त जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। मौत का कारण था सिरोसिस ऑफ लीवर। ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी ऐसी हालत बनी कि वो दुनिया को अलविदा कह गई। महज 41 साल की उम्र में एक से एक नायाब गाने उन्होंने दिए। हालांकि 1200 ही गाने उन्होंने गाए, ऐसी कंडीशंस में भी काफ़ी गाने उनके हिट्स रहे। बाबूजी धीरे चलना, जाने क्या तूने कही, जाने मेरा जिगर किधर गया, रफ़ी साहब के साथ, ऐसे ऐसे गाने, नायाब गाने उन्होंने दिए। मगर एक बात यहाँ पर हैरत में डालती है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट तो गुरुदत्त और वहीदा रहमान का था, मगर इसमें गीता दत्त जी का क्या कसूर था, ये बात चौंकाती है। तो दोस्तों यह एपिसोड था गीता दत्त जी के ऊपर। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।